ईरान के युद्ध को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और यूएई के पुलों पर मिसाइल तान दी है। ईरान अब बहुत जल्द अपने उस पुल का बदला लेने जा रहा है जिसे अमेरिका और इजराइल की बमबारी में ढहा दिया गया। ईरान ने कहा कि इसके बदले अब वो अरब देशों के पुल पर मिसाइल अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका के जहाज इन्हीं देशों से उड़ान भर करके उस पर बमबारी कर रहे हैं। ईरान ने उन पुलों की लिस्ट भी जारी कर दी है जिन्हें वो टारगेट पर लेने जा रहा है, और इसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई और जॉर्डन के कई पुल शामिल हैं। ट्रंप के भाषण के बीच ईरान ने मिसाइल धमाकों से अंतहीन युद्ध का एहसास करा दिया। ट्रंप ने जब कहा कि वो ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे, तब ईरान ने इजराइल में हाहाकार मचा दिया। We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ट्रंप ने मान लिया कि ईरान में तख्ता पलट उनके बस की बात नहीं। Never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. ट्रंप के फैसलों से भड़के क्राउन प्रिंस सलमान, क्या सऊदी अरब से हारेगा ईरान? ट्रंप फैसला कर चुके हैं कि युद्ध को वो किसी भी दिन खत्म कर देंगे, लेकिन उनके कठोर फैसले ने खाड़ी देशों में खलबली मचा दी है। खासकर सऊदी अरब परेशान है। क्राउन प्रिंस सलमान को यकीन नहीं हो रहा कि ट्रंप उन्हें ऐसे मोड़ पर अकेला छोड़ देंगे जब ईरान बौखलाया हुआ है। मगर ट्रंप पिछले एक महीने में 12 बार जंग को तुरंत रोकने की बात कह चुके हैं। जिससे इजराइल भी खौफजदा है, क्योंकि ईरान कुछ दिनों या हफ्तों में सरेंडर करने वाला नहीं है। ईरान ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। जूनियर खामनेई ने इजराइल अमेरिका को कुचलने वाला मिसाइल हमला शुरू कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की किलेबंदी ने अमेरिका को इस फ्रंट से भागने पर मजबूर कर दिया है। ईरान का दावा, अमेरिका को तब तक पीटेंगे जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा। ईरान हर हद लांघने को तैयार है, लेकिन ट्रंप का मूड जिस तरह खराब है, उससे खतरा अब नरसंहार के हथियारों से हमलों का बढ़ता जा रहा है। अब ईरान के सबसे बड़े कमांडर ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उसके एक एक फौजी को चुन चुन कर मारा जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो अगले 3 हफ्तों में ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने वाली बमबारी करने जा रहे हैं, और इसीलिए अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत भयानक होने जा रहे हैं। वॉर जोन ईरान और व्हाइट हाउस दोनों जगह से पक्की खबर है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन होगा, बराबर होगा। ईरान की जमीन पर उतरेंगे अमेरिका के कमांडो, इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जमीनी अटैक के खिलाफ पलटवार भी होगा। ये वायदा ईरान का है। ईरान का दावा है कि ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। ईरान के आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अमेरिका या इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा ना बच पाए, उसे मार दिया जाए।
ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि किसी को कैदी न बनाया जाए, मौके पर ही खत्म कर दिया जाए। ईरान के सेना अध्यक्ष का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले पलटवार में ही दुश्मन को पता चल जाए कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन है। با تیغ خاطر جانم رو فدا بکنم. خیلی از شما هم میدانم همین حس رو دارید. امروز روشن هدف ما این هست که سایه جنگ باید از سر کشور ما برداشته بشه. ईरान की फोर्स ने इस वक्त सरहदों के चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज कर दी है। दुश्मन फौज कहां से कब्जा करना शुरू करेगी, इसका अंदाजा बहुत मुश्किल है। ट्रंप की मरीन फोर्स अगर दक्षिण में समंदर की तरफ से अटैक कर सकती है, तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स उत्तर की तरफ से हमला लॉन्च कर सकती है। ईरान के आर्मी चीफ ने साफ साफ ऑर्डर दे दिया है, दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करता है तो ईरान की जमीन पर उसका पहला कदम पड़ने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خاری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید. डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि उन्होंने ईरान युद्ध से निकलने का फैसला नहीं किया है। वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे और उसे उस दौर में ले जाएंगे जिसे स्टोन एज यानी कि पाषाण युग कहा जाता है। तेहरान से लेकर एस्फान और करज से लेकर तबरीज और मशहद तक अमेरिका और इजराइल के हमले इसका सबूत दे रहे हैं। ट्रंप ने इस युद्ध को जायज बता दिया है और इसे और खतरनाक लेवल पर ले जाने का इरादा भी जाहिर किया। Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसीलिए बेकरार हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। वो उन लॉन्चिंग पैड तक पहुंचकर मिसाइल अड्डों को तबाह करना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये बात तो ट्रंप के सैन्य कमांडर उनको युद्ध शुरू होने से पहले ही बता चुके थे और अब भी लगातार बता रहे हैं। अब इन मिसाइलों को लॉन्च करने वाली फोर्स के कमांडर यानी ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स के चीफ सैयद मजीद मुसवी ने इजराइल को बड़ी वार्निंग दे दी है। ब्रिगेडियर जनरल मजीद मुसवी ने कहा कि इजराइल अब सबसे खतरनाक मिसाइलों के लिए तैयार हो जाए। इजराइल के लोग फौरन बंकर में चले जाएं। ईरान की मिसाइलों ने इस वक्त इजराइल के हर डिफेंस को नाकाम कर दिया है। ईरान की मिसाइल जहां चाहती है वहां हर चीज तबाह हो जाती है। इसी एजेंडे पर लॉन्च हो रही है ये मिसाइल। ईरान की सेजिल से लेकर इमाद तक, एतमाद और शहाब से लेकर क़ियाम और खैबर शिकन के साथ हज कासिम मिसाइलों को लगातार दाग रहा है ईरान। क्लस्टर बम वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी अब तेल अवीव में तबाही मचा रही है। ये ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का हिस्सा है, जिसमें ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ पलटवार का वायदा किया है। مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم، مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. पूरी दुनिया इस युद्ध के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन सवाल ये है, ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत किसकी सलाह पर की? तो जवाब सबको मालूम है,
कि नेतन्याहू से मीटिंग के बाद ही ईरान पर हमले का फैसला किया गया। अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच इजराइल ऐसा फैक्टर है जिसके बिना ट्रंप इस युद्ध को चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। ट्रंप इस युद्ध को लेकर दुनिया भर में खलनायक बनते जा रहे हैं, लेकिन असली विलेन व्हाइट हाउस में नहीं है। ईरान का पलटवार का इरादा ट्रंप की बातों से ज्यादा मजबूत माना जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप तो अपनी बातों से बहक जाते हैं, लेकिन ईरान का पलटवार जरूर होता है। उसमें न देरी होती है न किसी तरह का बदलाव। इसीलिए ट्रंप किसी भी कीमत पर जीत का ऐलान करके इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रंप के सामने इस युद्ध के मकसद बदलते रहे हैं, लेकिन हर मकसद में ईरान की तबाही का बड़ा गेम फाइनल माना जा रहा है। नेतन्याहू के दबाव पर युद्ध शुरू करने वाले सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दिक्कत हुई। इसके बाद ट्रंप ने ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करने का अपना एजेंडा बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान में रेजिम चेंज यानी तख्ता पलट वाला खेल शुरू कर दिया। युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल के हमलों में ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई और सेना के बड़े बड़े कमांडर पहले हमले में ही मार दिए गए, लेकिन हल नहीं निकला क्योंकि उन लोगों की जगह नए कमांडर्स ने ले ली, और तब से ईरान ने ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। ईरान ने हॉर्मुज पर पहरा बैठा दिया और अरब देशों के तेल के कारोबार को कंगाली की चौखट पर ला खड़ा किया। चौथे नंबर पर ट्रंप का मकसद बना हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल खत्म करना, लेकिन इस मोर्चे पर भी अमेरिका की नेवी एड़ियां रगड़ती हुई नजर आ रही है। अब ट्रंप का पांचवा मकसद बन गया है ग्राउंड ऑपरेशन। सवाल ये है, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ईरान ने कसम खा रखी है कि अमेरिका और इजराइल को बचने का मौका नहीं देंगे। And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी फौज भी खाड़ी देशों में पहुंच चुकी है। अब व्हाइट हाउस से बस ऑर्डर का इंतजार है। ट्रंप 3 हफ्तों तक ईरान पर इतने बम गिराना चाहते हैं कि वो खासा बन जाए। इसीलिए ईरान की आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका या इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा न बच पाए, उसे मार दिया जाए। इस वीडियो में ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि हमला करने वाले दुश्मन में किसी को कैदी न बनाया जाए, मौके पर ही उसे खत्म कर दिया जाए। ईरान के सेना अध्यक्ष का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले पलटवार में ही दुश्मन को पता चल जाए कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन है, वो ईरान में कदम रखेगा तो उसे मौत मिलेगी। گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم. اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما